दो बड़े सड़क हादसों से दहला जिला उधमपुर। रैम्बल में दंपति व उसके 20 साल के बेटे की मौत। चनैनी में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चढ़ा ट्रक। 10 महीने के बच्चे सहित 3 लोगों ने गंवाई जान। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी का दावा, पीएमएवाई पूरा कर रही गरीबों का सपना। कहा, शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना का गरीबों को मिल रहा लाभ। और जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द मिल सकती है गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने 11 मार्च की रात को कुछ जगहों पर हल्की बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले आपको उधमपुर लिए चलते हैं। उधमपुर जिला आज वहां पेश आए 2 बड़े सड़क हादसों से दहल उठा। इन दोनों ही हादसों में एक 10 महीने के बच्चे के साथ 6 लोगों की मौत होने पर हर कोई सकते में आ गया। और पहला हादसा आज सुबह उधमपुर के रैम्बल इलाके में पेश आया, जहां पर एक दंपति और उसके 20 साल के बेटे की जान चली गई। ये तीनों एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और रैम्बल के नजदीक बाइक एक अवरोधक से यहां टकरा गई है और सिर में चोटें लगने की वजह से यहां तीनों की मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय सलीम पुत्र गोगा, 40 वर्षीय शांति देवी और 20 वर्षीय समीर उर्फ रिंकू के रूप में की गई। उधर दूसरा हादसा जिले की चनैनी तहसील के बेष्टी इलाके में तब पेश आया जब पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक की चपेट में आने से 10 महीने के बच्चे के साथ 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। आज सुबह यहां सुध महादेव चनैनी सड़क मार्ग पर बेष्टी गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच यहां सुध महादेव से चनैनी की तरफ जा रहा एक ट्रक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई और हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस हादसे के बाद लोगों ने सड़क को जाम कर घटना को लेकर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। 8:30 बजे हमारे पास यहाँ 3 डेड बॉडीज आई हैं, ब्रॉड डेड आए हैं हमारे पास, जो कि रैम्बल के पास मोटरसाइकिल सवार थे तीनों। और जो इसमें एक लेडी है और 2 मेल है, जो डिवाइडर से टकरा के नीचे गिर के उनकी हेड इंजरी हुई है, तो मौके पर ही डेथ हुई। तो यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सबको अपील करना चाहता हूँ कि हमें ट्रैफिक नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। एक मोटरसाइकिल या स्कूटर पर 2 से ज़्यादा बंदे न बैठे, उस स्पीड का ध्यान रखिए और साइड में चलाए। जिस हिसाब से गाड़ी, अगर आपका छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी उसी जगह चलाए जहाँ बड़ी गाड़ी का आवारा ना हो। तो अगर हम लोग ये ना करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने वाले चांस होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इन चीज़ों से बचें, हमारी फैमिली को बचाएं, अपने सिस्टम को बचाएं। यहाँ जो आज हमारे पास अभी 5 केसेस पहुंचे हैं, जो चनैनी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से के बाद आए हैं। पहले हमारे पास 3 आए थे, जिसमें एक बच्चा भी है और 10 महीने का और एक लेडी भी है, और जिनकी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, जिनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं, जो छाती में भी उनका खून जमा हो रहा है। बट हमारे सर्जन्स और डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम करके और उनको देख रहे हैं। अभी हमारे पास 2 और पेशेंट आए, तो टोटल 5 पेशेंट आए और हमने सुना है 3 लोगों की वहाँ ऑन स्पॉट डेथ हुई है, ये हमने सुना है, तो आई एम नॉट कंफर्म। तो अभी हमें ये मतलब है, बट हमारे पेशेंट जो है अभी इतने ज़्यादा ठीक नहीं है। उधर जिला किश्तवाड़ के मुगल मैदान में भी स्थित यहां धार ब्रिज के करीब एक कार चालक से नियंत्रण से बाहर हो गई है और नाले में गिर गई, जिसमें बाप और बेटी घायल हो गए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए छात्रों की पीएचसी में भर्ती कराया। और आपको ये भी बताते चले कि बाप बेटी यहां गुरी नाला रहने वाले हैं। तो ये लोग गुरीनाल के इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो हादसे के शिकार हुए हैं। आगे बढ़ जाएंगे। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का
पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहला अवसर है कि इस योजना के माध्यम से शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को इसका लाभ मिला है। और ये बात पूर्व मंत्री ने आरएसपुरा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर आरएसपुरा की बात करें तो म्युनिसिपल कमेटी के यहां एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 400 लोगों के पक्के मकान बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन नहीं है उन लोगों के लिए सरकार फ्लैट बनाने की भी योजना बना रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है कि हर घर को छत मिले, रहने के लिए मकान मिले, जिसमें वो छत में रह सके। उसी के तौर पर जिस तरह हमारे खासकर पूरे देश में और खासकर मैंने जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में हमारे अर्बन एरिया में कभी भी आवास योजना का कोई भी बेनिफिट गरीब आदमी को नहीं मिलता था। और आने वाले जो पिछले 1 या 2 साल गए हैं उसमें अर्बन एरिया में खासकर कोई भी ऐसा घर नहीं रहा जिसके रहने के लिए छत नहीं है। आरएसपुरा म्यूनिसिपलिटी में देखा जाए तकरीबन 400 प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बन चुके हैं और जिसके पास जगह नहीं है उनको फ्लैट बनाने के देने के लिए भी नाम भेजे गए। इसी तरह बाकी भी जितनी भी म्यूनिसिपलिटी है अर्बन एरिया में हर आदमी को, जो भी आदमी गरीब आदमी जो अपना मकान नहीं बना सकता था उसको 1,66,000 उसके खाते में आया और उसके बाद कम रेट पर बैंक पे लोन भी दिया गया ताकि वो अपना मकान अच्छे तरीके से बनाकर इसमें रह सके। और उसके साथ साथ रूरल एरिया में आज से पहले जितने भी बीपीएल सर्वे में लिस्ट में नाम थे वो सब बन चुके थे। और उसके बाद कुछ लोग जो जिनके सर्वे की लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि सर्वे जो पुराना हुआ था उसमें कुछ लोगों का नाम नहीं था, उसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिला था। उसके लिए दोबारा से जियो टैगिंग हुआ और उसकी लिस्टें बनी। लिस्टें बनने के बाद पहली बार इस बार अच्छे नंबर में लोगों को मकान की पहली इंस्टॉलमेंट लोगों को मिल चुकी है। और जिसके लिए गाँव में रूरल में 1,30,000 मिलेगा, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। पहली 50,000, दूसरी 50,000 और तीसरी 30,000 और 12,000 जिसके टाइलर का उनको मिल दिया जाएगा और 18,000 नरेगा में उनको दिया जाएगा, जिसमें उनको 1.5 लाख प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उनको मकान मिलेगा। तो इस बार गर्मी अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो मार्च के महीने कम बारिश होने के कारण इस बार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और मौसम विभाग के निर्देशक सोनम लोटस ने बताया कि पिछले 40 वर्षों में ऐसा 3 बार हुआ है कि मार्च महीने में कम बारिश होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। सोनम लोटस ने कहा कि बढ़ती हुई गर्मी से कृषि और बागवानी थोड़ा यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। और इसी बीच उन्होंने राहत की खबर देते हुए कहा कि 11 और 12 के बीच यहां रात को जम्मू कश्मीर के कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस बार मौसम अमूमन जो है खुशक ही रहा है। मार्च के महीने में वैसे तो श्रीनगर में मार्च का नॉर्मल बारिश होना चाहिए 118 मिलीमीटर, लेकिन इस बार हुआ है 21.3 मिलीमीटर ही हुआ है, जो कि आप इस चार्ट पे भी ये देख सकते हैं। तो इसके जो बारिश कम होने की वजह से बिल्कुल अभी वेदर ठीक रहा है, मतलब स्टेबल वेदर रहा है। WD कोई तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया नहीं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर स्टेबल रहा है और आसमान खुले आसमान और साफ आसमान देखने को मिला है मार्च के महीने में। अदर नहीं तो मार्च के महीने में काफी हर 2-3 दिन के बाद अच्छी बारिश देखते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और ये भी कहना चाहूंगा कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि मार्च के महीना में इतना बारिश कम हुआ है। अब हमारे जो है पिछले अगर 40-50 साल के अगर आप डाटा देखें तो आप खुद यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। देखिए इस बार मार्च के महीने में बारिश मार्च के महीने में 21.3 मिलीमीटर हुआ। इससे पहले ऐसा 2-3 बार हुआ, जैसे 2009 में 9.4 मिलीमीटर हुआ था। इसी तरह 2005 में 9.6 मिलीमीटर हुआ था। जब भी ये बारिश कम हुआ तब टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहा है। देखो 2004-5 में बहुत कम हुआ था। इधर देखो 2004 में बारिश बहुत ही कम हुआ है, देखो 9.6।
तो लेकिन इसी टाइम देखो 2004 में टेम्परेचर भी उतना ही मीन टेम्परेचर श्रीनगर का 13.7। इसी तरह 2004 के बाद 2010 में इतना फिर 13.6 मीन टेम्परेचर है। इसी तरह 2022 में इस साल यानी 13.7 मीन टेम्परेचर की बात करो तो इस बार कहने का मतलब है पिछले 40 साल में ऐसा 3 बार हुआ है कि जिसमें मीन टेम्परेचर जो मीन दर्जा हरारत है 13.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। तो बाकी हर साल में वही 11-12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। लेकिन इस बार ओवरऑल मैसेज ये है कि बारिश कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बहुत अभी गर्मी रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी थोड़ा हॉर्टिकल्चर में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आने वाले दिनों में फोरकास्ट पेशन गोई यही कि तकरीबन 4-5 दिन मौसम अमूमन खुशक रहने का इम्कान है। फिर भी 11 के रात और 12 के दरमियान चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश होने का संभावना है, लेकिन कोई हेवी रेनफॉल का अच्छी बारिश होने का कोई संभावना नहीं है अभी है। चलिए अब आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा लेते हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको प्रेस क्लब जम्मू, जहां पर आप देखिए इस वक्त काउंटिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया वहां पर जारी कर दी गई थी और हर कोई अपना भविष्य वहां पर आजमाता हुआ नजर आया। यानी आपको बताते चले कि जम्मू प्रेस क्लब के चुनावों की प्रक्रिया आज शुरू कर दी गई थी। करीब 7 साल के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच चुनावों की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से जारी और साथ ही साथ शाम 5 बजे तक इसे संपन्न किया गया और चुनावों के नतीजे भी आज आने की घोषणा जो है वो की गई थी, जिसमें आप देखिए अब वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू होते ही खत्म कर दी गई और अब काउंटिंग को यहां पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इसके अलावा उप प्रधान, महासचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी सदस्यों के लिए कई उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और आपको यह भी बताते चले कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण चुनावी प्रक्रिया स्थगित कर देनी पड़ी थी और अब हालात में काफी हद तक सुधार हुआ है और जिसकी वजह से आज इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे संवाददाता जम्मू प्रेस क्लब से ही अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरह से हो रही है पूरी काउंटिंग? जी निश्चित तौर पर जम्मू का जिक्र करते हैं तो जम्मू के प्रेस क्लब की काउंटिंग जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ ही समय पहले इसकी शुरुआत की गई है और जिस तरह से लगभग सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे का समय निर्धारित किया गया था, जो मतदान थे यहां पर पहुंचे और एक फेयर तरीके के साथ जो है यहां पर वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जिक्र करते हैं, वो खुद यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के उपरांत जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उनको यह कहना था कि लोकतांत्रिक देश के अंदर जो है इस तरह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी तरह की तस्वीरें जो है उनका ये समक्ष साफ तौर पर जाहिर होता है। किस तरह से हालात है प्रेस क्लब के अंदर, फुल फ्रेम में छोड़ दीजिए अनिल को और अनिल दिखाइए वहां पर कौन-कौन लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरह से पूरी काउंटिंग वहां पर चल रही है। जी निश्चित तौर पर इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रेस क्लब की तस्वीरें जो है चारों तरफ इस समय माहौल ये बना हुआ है कि हर एक की निगाहें जो है वो अब जो काउंटिंग प्रक्रिया पर जो है वो शुरू हो चुकी हैं और ये चारों तरफ अंदर देखिए पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। पूरी फेयर तरीके के साथ यहाँ पर जो है वो चुनाव करवाए जा रहे हैं और जितने भी कैंडिडेट्स हैं चाहे उनके साथी हैं सहयोगी हैं वो इंतजार कर रहे हैं बाहर चेयर लगाकर और ये 2 बूथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाए गए हैं। एक तरफ दूसरी पार्टी जो है नई जो टीम है उनके जो कैंडिडेट है और एक तरफ जो पुरानी टीम रही है उसके। अनिल, क्या लगता है कि किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है? जी अभी तक कुछ भी कहना लाजमी नहीं है। अब सवाल यह है कि कुछ चुनिंदा लोग ये चाहते हैं कि नई टीम इलेक्ट हो और उसके साथ साथ जो इस समय जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर जो दुविधाएं हैं, आम जो यहाँ पर मीडिया फिटनेस को जो परेशानियां आती हैं उससे उबर कर जो है नई एक इलेक्टेड बॉडी तैयार हो। अनिल, के अंदर से कोई बाहर जानकारी आ पाई है कि अभी तक कितने प्रतिशत वोटों की गिनती हो चुकी है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि अभी सिर्फ 5 से 10 मिनट जो है वो शुरू हुए हैं काउंटिंग के और अभी नामों की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है और इसी के उपरांत जो है वोटिंग की तैयारी जो है वो की जाएगी। और अभी जो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि उम्मीदवार जितने भी हैं वो सारे अंदर मौजूद हैं और उनके जो सहयोगी उनके साथी हैं वो यहाँ पर जो है उनको सपोर्ट करने के लिए चेयर करने के लिए यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। और इस समय
से भी को जो है अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। और उसी के बाद ये दृश्य जो है जम्मू के प्रेस क्लब के जो है वो बने हुए हैं। और आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 7 साल के बाद जम्मू प्रेस क्लब के चुनाव करवाए जा रहे हैं, और जिसमें कोरोना काल के चलते इन चुनावों को नहीं करवाया गया, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि दूर के भी जो हमारे साथी लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, उनको भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करना था। तो उसके बाद ही जिस तरह से अब धीरे धीरे हालात सुधरते गए, अब चुनावों की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई और 8 तारीख को जो है कब तक यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा अनिल? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो समय अब काफी ज्यादा भी लग सकता है। जो अभी यह हमारे तक जानकारी पहुंची है कि 10 से 10:30 भी बच सकते हैं, और हर एक की निगाहें, हर एक के धड़कनें जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि पलड़ा किसकी तरफ भारी होता है, उसका वो समय का इंतजार रहेगा, और कौन जीत का सहरा पहनता है उस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे सीधा जम्मू प्रेस क्लब से। वो बता रहे हैं कि किस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया वहां पर शुरू कर दी गई है। लेकिन आप देखिए कि रात 10 साढ़े 10 बजे तक ये रिजल्ट सामने आ जाएगा, और जो भी नुमाइंदा जीतकर सामने आता है वो प्रेस क्लब के लिए जो बड़े दावे रखे गए हैं उस पर किस तरह से काम करेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।